सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वाहिद ऐसा वीडियो जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। मदीना होली सिटी के अंदर सऊदी अरब के सबसे, बल्कि यूँ कहूँ पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के अंदर, पूरी दुनिया के सबसे पाक शहर के अंदर ज़बरदस्त बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। अफरा तफरी का माहौल है, कई इलाके डूब चुके हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब की जो सरकार और प्रशासन है इस वक्त काफ़ी परेशान है। तस्वीरें जो आ रही हैं मदीना मुनव्वरा से दिल को परेशान कर देने वाली हैं। अब ये तो उलमाए दीन बताएंगे ये किस चीज़ की निशानी है कि रेगिस्तान वाले शहर में अब बाढ़ आना शुरू हो चुकी है। ये क़यामत की निशानी है या कुछ और? पहले ये वीडियो देखिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो अप्रैल के आखिर तक बारिश और बाढ़ आई है, 143 लोगों की उस बाढ़ से मौत हो गई है और हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। हज़रात मोहतरम, 9,000 करोड़ का लोन पाकिस्तान को एक बार फिर से IMF के द्वारा मिल गया है। IMF ने अमेरिका में मीटिंग लगी थी जिसमें दुनिया भर के तमाम देश मौजूद थे। भारत समझदारी से इसमें एब्सेंट था, वहाँ गया ही नहीं। जिसके बाद भारत के अलावा जो वहाँ देश मौजूद थे सब ने हामी भरी कि पाकिस्तान को लोन दे देना चाहिए। जिसके बाद जब सारे ही देश राज़ी हो गए तो 9,000 करोड़ की एक बड़ी रकम पाकिस्तान को लोन के रूप में दे दी गई है। भले ही पाकिस्तान को एक मोटी रकम मिल गई हो, लेकिन ये रकम पानी की तरह गायब हो जाएगी, क्योंकि 550 बिलियन रुपये, पाकिस्तानी रुपये, चाइना की अलग अलग कंपनियों ने, बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान से मांग लिए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान पर उन बिजली कंपनियों के बकाया हैं, उधारी है। अंतर्राष्ट्रीय कैब कंपनी उबर ने पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम सेवाओं को रद्द कर दिया है। उसका कहना यह है कि लोकल जो टैक्सी चल रही हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू गिराई हुई है, जिसकी वजह से हम अपने काम को पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि उनके सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी नया रास्ता ये अपनाया है कि 5 लाख लोगों को अल्टीमेटम मैसेज के द्वारा दिया जाएगा कि अगर आपने बकाया जो टैक्स है आपने नहीं भरा तो आपके सिम को, नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और अपनी उस आईडी से वो दूसरा नंबर भी ना ले पाएंगे। जब हम पाकिस्तान को भिखारी बोल देते हैं, गरीब बोल देते हैं, तो पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। हालांकि पाकिस्तान के सांसद मौलाना फजलुर रहमान संसद में ये कह रहे हैं कि ज़रा कंपेयर करो भारत को और पाकिस्तान को, दोनों साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन आज भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम गरीबी से, बैंकक्रप्ट होने से बचने के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हैं। सुनिए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आज़ाद हुए।
15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार। पन्नू की हत्या की साजिश में रॉ एजेंट का नाम अमेरिका ने खोल दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के इस हरकत पर भारत नाराज तो है लेकिन जता नहीं सकता। इसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत सही जवाब देगा और हमारे साथ मिलकर काम करेगा। हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका मीठी छुरी चला रहा है। मोदी जी ने कहा कि हमारा बज रहा है पूरी दुनिया में, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया का भी सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बजा है हमारा। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 का राज अब खोला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया ने बताया वो ये है कि 2020 में हमने 2 भारतीय जासूसों को अपने देश से निकाल दिया था, क्योंकि वो हमारे देश में रहकर अपने लिए काम करने के बजाय हमारा ही डेटा चुरा रहे थे, हमारी खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे थे। उधर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने एंटी सबमरीन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो पानी के अंदर छुपी हुई किसी भी सबमरीन को ढूंढकर मार सकेगी। 3, 2, 1 नाउ। +1 +2 +3। मालदीव ने जैसे ही भारत से पंगा लिया, भारत के खिलाफ रहने वाले देश तुरंत मालदीव को गोद में ले चुके हैं। अब तुर्की का एक युद्धपोत बड़े ही चुपके और शातिराना अंदाज में मालदीव के द्वीप पर पहुंचा है। हजरात मोहतरम, जर्मनी भारत को खुश करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। जर्मनी ने भारत पर लगी हुई तमाम पाबंदियों को हटा दिया है, जिसके बाद भारत अब जर्मनी से कुछ भी चीज़ खरीद सकता है कम दामों में। उससे हथियार भी ले सकता है, छोटे मोटे हथियार और बड़े हथियार। कहा जा रहा है कि जर्मनी भारत को पटाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत बड़े हथियार जैसे सबमरीन युद्धपोत जर्मनी से खरीदने लगे। भारत और अमेरिका के लिए खतरे की एक रिपोर्ट सामने आई है। चाइना ने जो मिलिट्री बजट डॉक्यूमेंट्स में बताया है वो दिखावे के लिए कम है, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका से भी ज़्यादा और भारत से 9 गुना ज़्यादा। आइए इस ग्राफ के जरिए दिखाता हूँ। जो आपको लाल गोला नजर आ रहा है, इस गोले में जो पहला डार्क लाल गोला नजर आ रहा है, चाइना ने वो डॉक्यूमेंट में बताया है कि हमारा असल बजट इतना ही है। लेकिन असल में आप सबसे बड़ा जो गोला देख रहे हैं वो है $710.6 बिलियन और डॉक्यूमेंट्स में बताया है $229 बिलियन। कहाँ 229 बिलियन और कहाँ 710.6 बिलियन। देखिए 710.6 बिलियन टोटल इसका बजट है, रक्षा बजट, और अमेरिका का टोटल है $742.2 बिलियन। दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट अगर किसी का है तो अमेरिका के बाद चाइना का है, यानी चाइना का बजट भारत से 9 गुना ज़्यादा। एक वीडियो लीक हुआ है। इस वीडियो में देखा गया है कि शी जिनपिंग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का वेट कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। जी हाँ, ये वेटिंग का वीडियो, जो टहल रहे हैं, काफ़ी परेशान है, क्योंकि भाई एक देश का राष्ट्रपति, वो भी शी जिनपिंग है, संकी दिमाग का आदमी है, वो इतना वेट तो कर ही नहीं सकता। देखिए शी जिनपिंग ने, देखिए दोस्तों, अपने लोगों से और पत्रकारों से पूछा कि वो जो ब्लिंकन आने वाला है वो कब यहाँ से जाएगा, मतलब चीन से वापस कब जाएगा। तो किसी ने कहा कि आज ही, तो उन्होंने जवाब दिया गुड, यानी अच्छा है आज ही चला जाए। पूरे यूरोप में और अमेरिका में ये वीडियो वायरल है। चाइना ने अपना सबसे बड़ा फुजियान, जो तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो लॉन्च कर दिया है। चलता फिरता एक शहर सा ये है, काफ़ी खतरनाक हैवान जैसा दिखने वाला। आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 60 हवाई जहाज़ एक साथ हो सकते हैं, 40 फाइटर जेट हो सकते हैं। $13 बिलियन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 3000 लोग काम करेंगे। 80,000 टन
इसके अंदर पानी होगा और इसकी लंबाई 316 मीटर लंबी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। साउथ चाइना सी के अंदर एक बार फिर से तस्वीरें सामने आ रही है। चाइना ने फिलीपींस के जहाज़ों के ऊपर पानी से हमला किया है। इंडोनेशिया में खतरनाक ज्वालामुखी 14 दिनों में 6ठी बार फटा और ऐसा फटा कि इसका ज्वालामुखी, इसका जो बारूद, इसका जो रेता है, राख है, मलेशिया तक पहुंचा है। आइए मंजर देख लेते हैं। Selamat pagi semua, saya sekarang ada di rumah Balai Humara, baru turun. हजरत मोहतरम, खौफनाक ये आपने जो देखा बारूद फटते हुए, पहाड़ फटते हुए, इससे हजारों लोगों को बचाया गया है और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। वेस्ट अफगानिस्तान के इलाके में आतंकी संगठन आईएसआईएस दाइश ने शिया मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 6 शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने साफ तौर से कहा है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है और अमेरिका के यानी हमारे जो साथी हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं। तालिबान से और तालिबानियों से ईरान अपने आप को सेफ नहीं समझता है, जैसे पाकिस्तान नहीं समझता है। अब ईरान ने भी पाकिस्तान की तरह अपने बॉर्डर, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर तार फेंसिंग लगाना शुरू कर दिया है। सबूत आ चुका है, नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल है। 2 जनवरी को ये मिसाइलें इस्तेमाल की थी। रशिया ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल इस्तेमाल की थी यूक्रेन पर दागने के लिए। रशिया एक खतरनाक काम कर रहा है। यूरोप ने वार्निंग जारी की है। बताया जा रहा है कि यूरोप के ऊपर से कोई भी जहाज जब गुजर रहा है तो उसके जीपीएस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। हजरत मोहतरम, फ्रांस पूरी तरह से रूस के खिलाफ मैदान जंग में कूद आया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि हमारे पास 300 परमाणु बम है। हम पूरे यूरोप में उन परमाणु बमों को तैनात करने के लिए तैयार हैं, पूरे यूरोप को बचाने के लिए रूस से। दोस्तों, तस्वीर देखते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। तस्वीर ये जारी की है यूक्रेन की मीडिया ने और यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है जो मिसाइलें हमको अमेरिका ने दी, उन मिसाइलों का इस्तेमाल करके कम से कम हमने, यानी यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिकों का कत्ल किया है। अब ये बात आपको क्या लगता है, रशिया को मजा देगी? रशिया और कट्टर दुश्मन अमेरिका का हो जाएगा। उधर अमेरिका ने रशिया और चाइना पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। रूस ने विक्ट्री परेड करी है, जीत की परेड, और उस परेड के अंदर आप देख सकते हैं जो जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक हैं उसको दिखाया है। जो भी विदेशी हथियार उसने जब्त किए हैं उन तमाम हथियारों को उसने अपने इस परेड के अंदर दिखाकर यूरोप को जलील किया है। यूक्रेन के ओडेसा के पोर्ट पर रूस ने क्लस्टर बम तक गिरा दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ये हम जंग जीत जाते हैं तो हम नेटो में शामिल हो जाएंगे। Ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це
Для когось ризик членів НАТО, для когось, у когось є. उधर कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने साफ तौर से कहा है कि हमने तमाम अपने रिश्ते इजराइल से तोड़ दिए हैं। Esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman... उधर इजराइल ने अपना कुत्तापना दिखा दिया है। इजराइल ने अपने कुत्तेपने का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका से कहा है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो उसका बदला हम फिलिस्तीन से लेंगे। दोस्तों, इस बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।